पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव इस समय अपने चरम पर पहुंचा हुआ है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सीमा पर हर दिन गोलीबारी हो रही है और दोनों देशों की सरकारें एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। ताज़ा घटना इस्लामाबाद में हुई, जहां तारीख तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के एक सुसाइड बॉम्बर ने अदालत पर हमला किया। इस धमाके में 12 लोगों की जान चली गई। पाकिस्तान ने तुरंत आरोप लगाया कि अफगान तालिबान टीटीपी को शरण दे रहा है और उन्हें सुरक्षित पनाहगाह उपलब्ध करा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस तालिबान पर पाकिस्तान आज आरोप लगा रहा है, उन्हीं तालिबान को 1990 के दशक में पाकिस्तान ने खुद तैयार किया था। वही तालिबान जो कभी पाकिस्तान का रणनीतिक दोस्त था, आज दुश्मन बन चुका है। कैसे? यही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। अगर हम दोनों देशों की ताकत देखें तो ग्लोबल लेवल पर 2025 के अनुसार पाकिस्तान दुनिया की 12वीं सबसे मजबूत सैन्य शक्ति है, जबकि अफगानिस्तान यानी तालिबान शासन 114वें स्थान पर आता है। लेकिन यहाँ मुकाबला सिर्फ हथियारों का नहीं है, ये इतिहास, राजनीति और विश्वासघात की कहानी है। 1990 के दशक में जब सोवियत सेना चली गई, अफगानिस्तान गृह युद्ध में डूब गया। अलग अलग वॉरलॉर्ड्स ने देश को टुकड़ों में बांट दिया। पाकिस्तान को डर था कि अगर अफगानिस्तान अस्थिर रहा तो उसका व्यापार रूट जैसे कंधार हाईवे बंद हो सकता है। साथ ही पाकिस्तान को चिंता थी कि भारत अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। इसी रणनीतिक तनाव ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को बड़ा कदम उठाने पर मजबूर किया। आईएसआई ने अफगान शरणार्थी कैंपों में मौजूद मदरसों के छात्रों को चुनना शुरू किया। इन लड़कों को हथियार, पैसे और ट्रेनिंग दी गई। इसी से 1994 में एक नया संगठन निकला, तालिबान यानी छात्र। शुरुआत में वो सिर्फ 50 थे, लेकिन आईएसआई की मदद और फंडिंग से उन्हें तेजी से ताकतवर बन गए। 1996 तक तालिबान ने 90% अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और काबुल उनकी राजधानी बन गया। पाकिस्तान को ये बहुत बड़ा फायदा लगा। एक दोस्त सरकार तैयार हो गई जो भारत के खिलाफ थी और पूरी तरह पाकिस्तान पर निर्भर थी। रिपोर्ट्स के अनुसार आईएसआई तालिबान को हर साल $3 करोड़ से ज्यादा फंडिंग देता था। लेकिन जैसे पाकिस्तान ने बनाया, वह धीरे धीरे फ्रैंकेनस्टीन का रक्षक बन गया। 2001 का साल इस कहानी में मोड़ लेकर आया। 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया क्योंकि तालिबान अलकायदा को शरण दे रहा था। तालिबान सरकार गिर गई। पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया, उन्हें बेच दिया, रास्ते दिया और तालिबान के खिलाफ लड़ाई में सहयोग किया। लेकिन पाकिस्तान में तालिबान के समर्थक मौजूद थे जो इस फैसले से नाराज हो गए। यही नाराजगी आगे चलकर 2007 में टीटीपी यानी तारीख तालिबान पाकिस्तान बनने का कारण बनी। टीटीपी ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ दी क्योंकि पाकिस्तान अमेरिकी ड्रोन हमलों में तालिबान को निशाना बना रहा था। आज टीटीपी के पास 3000 से 5000 लड़ाके हैं जो अफगानिस्तान की सरहद में छिपे रहते हैं। हालत तब और बिगड़े जब 2021 में अफगान तालिबान दोबारा सत्ता में आ गया। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि तालिबान टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करेगा, लेकिन हुआ उल्टा। अफगान तालिबान ने टीटीपी को न सिर्फ सुरक्षित जगह दी, बल्कि कई मौकों पर उनकी गतिविधियों को नजरअंदाज किया। इसका नतीजा ये हुआ कि 2024 में टीटीपी ने पाकिस्तान पर 800 से ज्यादा हमला किए, जिसमें 1000 से अधिक पाकिस्तानी जवान और नागरिक मारे गए। अब स्थिति ये है कि सीमा पर रोज गोलीबारी हो रही है। पाकिस्तान अंदर टीटीपी के हमलों से जूझ रहा है और अफगान तालिबान पाकिस्तान के आरोपों को पूरी तरह नकारता है। जिस तालिबान को पाकिस्तान ने कभी खड़ा किया था, वही अब उसका सबसे खतरनाक दुश्मन बन गया है। ये कहानी सिर्फ दो देशों की दुश्मनी की नहीं, बल्कि उस कूटनीतिक गलती की भी है जिसकी कीमत पाकिस्तान आज भारी रूप से चुका रहा है। फिलहाल के लिए हमारे वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म।